अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन का दोहरा चरित्र जो भारत की मदद के बदले विश्वासघात कर रहा है। जी न्यूज की टीम इस वक्त यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही है। युद्ध भूमि से बचकर निकले भारतीय छात्रों ने जब अपनी आप बीती जी न्यूज को बताई तो यूक्रेन की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। भारतीय छात्रों ने जी न्यूज को बताया कि पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं। रूस भले ही राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया है, लेकिन पुतिन की सेना के हमलों में यूक्रेन की कमर टूट गई है। हालत यह है कि यूक्रेन के भारत में राजदूत इगोर पोलिखा रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय छात्र नवीन की रूस की गोलीबारी में मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने रूस के आक्रमण की तुलना मुगलों और नादिर शाह के नरसंहार तक से कर दी। The massacre arranged by Mughals against Rajputs or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. आपने यूक्रेन का एक पक्ष देखा, आपने सुना वो किस तरह रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहा है, अपना दुखड़ा रोकर दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। अब जरा दूसरा पक्ष देखिए, रूस के हमले के बीच यूक्रेन से पलायन कर रहे भारतीय छात्रों की आप बीती सुनिए। मैं 160 किलोमीटर से चल गया, उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब को जान को हथेली पे रखने की बात है। कीव में इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे की तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। वहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो बंदों को मारती भी है, अपने इंडियन बंदों को मारती भी है। ये उन भारतीयों का दर्द है जो भारी बमबारी के बीच किसी तरह बचकर निकले। इन छात्रों की गवाही बता रही है कि यूक्रेन का चरित्र क्या है। भारत ने जिस यूक्रेन की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी, उसने मदद के बदले विश्वासघात किया। रूस से खुद को सताया हुआ बता रहा यूक्रेन भारतीय छात्रों को मदद के बदले टॉर्चर दे रहा है। भारतीय छात्र नवीन की रूस के मिसाइल हमले में हुई मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है, लेकिन जहां भारतीयों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, वहां मदद की बजाय परेशान कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में भारतीय छात्रों को ट्रेनों में बैठने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन का बॉर्डर पार करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद कुछ छात्र यूक्रेन के बुदमीज बॉर्डर से पोलैंड पहुंचने में कामयाब हो पाए। पश्चिमी यूक्रेन से बुदमीज बॉर्डर है, जो कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर है, और वहां से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र और परिवार इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। रेजो जो शहर है वहां पर, और वहां पर एक कैंप सेंटर बनाया गया है, जिस कैंप सेंटर में तमाम वो परिवार, तमाम वो स्टूडेंट्स जो पहुंच रहे हैं, उन बॉर्डर से यहाँ तक पहुंचने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। बमबारी और बारूद के बीच किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए ये छात्र अब राहत महसूस कर रहे हैं। वतन वापसी की उम्मीदें परवान चढ़ने के बाद इनकी सारी मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं। बीती रात यहाँ तकरीबन 3 से 4 बसेस एक साथ आई हैं, और उसके बाद ये जो पूरा काउंटर है, आप देखिए ये पूरा हिस्सा, ये हॉल का बाहरी हिस्सा है। हम अगर अंदर दाखिल होते हैं तो इस हॉल के पूरे बाहरी हिस्से में इस वक्त सिर्फ आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स 4 बसेस में सवार होके बॉर्डर के रास्ते यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके बाद अभी ये यहाँ पर हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.